Topic is wave theory. As you know, we are studying optics chapter, and before it, we have learned about ray optics. Okay, about ray. But in this section, you have to study about wave nature of light. Wave nature of light. तो लाइट के बारे में आपने रे के टॉपिक्स पढ़े हैं उससे पहले, तो फर्स्ट हाफ आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हैं वेव थ्योरी, और जो ये वेव थ्योरी गिवन है इसको हेगन थ्योरी भी बोलते हैं। हेगन्स ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। काफी चीजें बताई थी उसने, कुछ अपनी थ्योरी बनाई, कुछ पॉइंट्स बनाए, और जिसको लेकर आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। इसने अपने आपने ही एक चीज को डेवलप किया है, बताया है कि वेव नेचर है लाइट का। लाइट का वेव नेचर होने का मतलब क्या है? जैसे आपने पहले वेव इक्वेशंस पढ़ी थी, क्या था वो? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, इस तरह से, ठीक है। ये इक्वेशंस होती है वेव की। तो लाइट का नेचर भी उसने ऐसे दिया। अल्टरनेटिंग करंट में भी आपने इस चीज को स्टडी किया हुआ है। तो नो मैटर कि वेव नेचर में आपको इस तरह की इक्वेशंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ज्यादा मैटर नहीं करता ये, अगर आप इसका कुछ बेसिक सा अपने माइंड में रखोगे तो इस चैप्टर को, इस चीज को समझना बड़ा आसान है। अभी तक आप रे पढ़ते थे कि लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जा रही है, रेयर में ज्यादा स्पीड से चलेगी और डेंसर में उसकी जो स्पीड है वो वेरी वेरी लेस होगी, कम होगी, कम होती चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। सब कुछ पढ़ा आपने, यही चीज आपने वेव थ्योरी की टर्म में पढ़ा। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा वेव फ्रंट। क्या आएगा? वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को कैसे समझना है, मैं कई तरीकों से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप इसको समझिए कैसे। यू नो, कहीं से भी अगर लाइट आती है, 3D में ही पढ़ते हैं, लाइट जो आएंगी, लाइट रेज जो आएंगी वो सामने से आ रही है, इस तरह से आ रही है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आप ले लेते हो। तो इस तरह से आप उसका क्या करते हो? पैरेलल बीम बना देते हो। देखो, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर आपको कैसा दिख रहा है? 2 डायमेंशनल कि सर ये देखो बोर्ड के ऊपर बस ऐसे चल रही है। नॉट, इस तरह से नहीं देखना आपने इसको। आपने देखना कि इसके आगे पीछे दाएं बाएं मैनी रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड। तो अगर इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा, क्या होगा? वेव फ्रंट वो प्लेन बनेगा। कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। मतलब जहां से भी ये लाइट आ रही है, इमेजिन करिए ये लाइट कहां से आ रही होगी? किसी सोर्स से आएगी। सोर्स कैसा होगा? सोर्स ही मान लो एक प्लेट की फॉर्म में है, प्लेट की फॉर्म में। तो प्लेट के सभी हिस्सों से क्या होगा? लाइट रेज एमिट करेंगे। सपोज कोई नोटबुक ले लो, नोटबुक के नॉर्मली आप उसमें से रेज ऐसे बाहर निकालते हुए देखो, ऐसी चलेंगी, इस तरह से ही चलेंगी। और आफ्टर सम टाइम, सपोज कुछ टाइम के बाद, सारी की सारी रेज जो कमिंग फ्रॉम द सोर्स है सेम डिस्टेंस कवर करेंगी, बिकॉज मीडियम इज सेम फॉर ऑल द रेज। तो वो जहां पर भी आप उसको लेना चाहोगे, सपोज यहां पर मैंने टी टाइम के बाद यहां पर एक लोकस ले लिया, पॉइंट, एक प्लेन कंसीडर कर दिया, पॉइंट्स बना लिए इन रेज के सामने, इतने सारे, ठीक है। और जो ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स होंगे, ये सारे के सारे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक प्लेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लेन। और इसी को बोलते हैं एक तरह से वेव फ्रंट। माइंड में क्या आया आपके? कि जहां से भी सोर्स से लाइट आ रही है, वहां से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स बनाते चले जाइए, सारी तरफ, चारों दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शन। और वो जो लोकस होगा वो सारा का सारा अगर कॉम्पैक्ट ले लिया जाए उसका एक, तो वो शेप आपको एक वेव फ्रंट देगी। क्या देगी? वेव फ्रंट। चलो, इसी चीज को अगर आप ऐसे समझना चाहो तो, सर मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स है, इससे लाइट एमिट होगी, इस तरह से लाइट रे एमिट होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, सभी डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शन। आप लाइट को स्प्रेड कर सकते हो, ले सकते हो ऐसे। चलो,
तो आपने क्या देखा कि मैंने x डिस्टेंस पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ए पॉइंट ले लिया। ऐसे ही यहां पर फिर दोबारा से x पॉइंट को लिया, x डिस्टेंस को लिया सॉरी, और b पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह से फिर दोबारा से x डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये ले लिया, उतना ही ये ले लिया। ठीक है, दिस इज आल्सो डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पर इस तरह से लाइट की स्पीड कितनी है, v स्पीड है, वेलोसिटी v ले ली, v वेलोसिटी ले ली, v वेलोसिटी ले लिया, टाइम t ले लिया। तो ये डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाय टेकिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। इस तरह से आपने एक ही सोर्स से लाइट एमिट करवाकर सेम डिस्टेंस पर पॉइंट क्या कर लिए, मार्क कर दिए। तो जो ये पॉइंट है इनको अगर आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये वेव फ्रंट देगा। ये कहना चाहता हूं मैं कि वेव फ्रंट को कैसे बना सकते हो। वेव फ्रंट इस तरह से आप ले सकते हो। ओके, लोकस ऑफ, तो ये आपका हो गया वेव फ्रंट। और ये कैसे होगा, ये देखिए, अगर इसकी पूरे की शेप ले ली जाए तो कैसे होगी, स्फेरिकल। कैसी होगी, स्फेरिकल। तो इस वेव फ्रंट को आप नाम दे सकते हो स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या दे सकते हो, स्फेरिकल वेव। क्या ये वेव फ्रंट यहां पर ही बनेगा सर x डिस्टेंस पर, नो। आप x1 x2 x3 जितने मर्जी आप यहां पर बना सकते हो। ये सपोज आपने ये बना दिया, एक यहां पर बना दिया। बस ध्यान क्या रखना है कि सोर्स से इन सभी वेव फ्रंट का, देखो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा सोर्स से वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये लो, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए इस तरह। ठीक है, यहां पर बना सकते हो आप, ये लो बना दिए। तो वेव फ्रंट बनाना आया किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए। इस तरह से पॉइंट सोर्स के लिए आप वेव फ्रंट बना सकते हो। ठीक है, और लाइन सोर्स की बात करें तो क्या होगा, चलो लाइन के लिए भी साथ के साथ स्टडी करते हैं। लाइन सोर्स होता तो सर ये कोई मेरी ट्यूबलाइट टाइप है, इसमें से लाइट एमिट होगी। लाइट एमिट होगी तो क्या होगा, इन ऑल द डायरेक्शंस होंगी। जैसे लाइन चार्ज में पढ़ा था आपने, अगर लाइन चार्ज इस तरह से आप लोगे, सपोज यहां से डिस्टेंस x पर ले लिया आपने एक पॉइंट, कितने डिस्टेंस पर, x पर, दूसरा ले लिया और पॉइंट यू आर टेकिंग इन दिस वे। चारों तरफ लेने हैं, ये 2 डायमेंशनल शो कर रहा है, बट वी हैव टू टेक इन 3 डायमेंशन। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट्स बनेंगे। तो लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट, इनका लोकस क्या शेप देगा, कैसी शेप देगा वो बताइए। तो जब आप इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो क्या होगा, यस, ये आपको कैसा मिलेगा, इस फॉर्म में आपको वेव फ्रंट देगा। क्या ये यहां पर ही मिलेगा, नो, आप कहीं भी ले सकते हो। कंसेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में आप जितने मर्जी ले सकते हो ये। ओके, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने मर्जी ड्रॉ कर सकते हो आप सिलेंडर। 3 बनाए, इधर भी आप इस तरह से बना सकते हो, नो इश्यू। चलो वेव फ्रंट बनाना आ गया, सेम डिस्टेंस पर वेलोसिटी और टाइम से तो ये कर दिया। ठीक है, मीडियम सेम होना चाहिए, यस, राइट डाउन हियर, मीडियम फॉर all rays are same, if medium of all rays are same। तो कंसेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में मिलेगी, इसमें कंसेंट्रिक स्फेरिकल। ठीक है,
और ये क्या होगा, कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल आप बोल सकते हो। मतलब इनकी एक्सिस सेम होगी बट रेडियस इनके डिफरेंट होंगे। किसी का रेडियस x1, किसी का रेडियस x2, ठीक है, फिर x3, लाइक दिस। इनमें भी रेडियस का ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स के लिए आ गया स्फेरिकल, लाइन सोर्स के लिए आ गया सिलेंड्रिकल। दिस इज लाइन सोर्स, दिस इज पॉइंट सोर्स। तो वेव फ्रंट आपने देखा, पॉइंट के लिए स्फेरिकल, लाइन के लिए सिलेंड्रिकल। बट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये कब बनते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट और सिलेंड्रिकल सोर्स से ही बनते हैं। बस इसमें आपने ध्यान रखना है, अगर पॉइंट सोर्स के आप आसपास इन रिपल्स को लेते हो तो वो स्फेरिकल इन शेप आएंगे, लाइन के आसपास इनको लेते हो तो ये सिलेंड्रिकल आएंगे। बट अगर कोई लाइन सोर्स और पॉइंट सोर्स से काफी फार अवे है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आपका जो बीम ऑफ लाइट आते हैं, रे ऑफ लाइट आती है, वो पैरेलल आती है। कैसी आती है, पॉइंट सोर्स हो या फिर लाइन सोर्स होंगी, जाके जो आर्क है क्या होता जाएगा, बैंड होता जाएगा, खुलता जाएगा और वो पैरेलल शेप में चला जाएगा। और उसके बाद आपका जो वो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। मतलब प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए आप पॉइंट सोर्स का भी यूज कर सकते हो और लाइन सोर्स का भी यूज करते हो, ठीक है। पॉइंट और लाइन सोर्स से आप प्लेन वेव फ्रंट को डिजाइन कर सकते हो। चलो और पढ़ते हैं इस वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट कैसे बना, लोकस ले लिया, ठीक है। अब और वेव फ्रंट बनाने हो तो क्या करेंगे, और ज्यादा वेव फ्रंट हमें डिजाइन करने हो, ये हटा रहा हूं यहां से। नाम पता होने चाहिए, इसमें काफी नाम है, वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। चलो यहाँ पर मैं दोबारा से डिजाइन कर रहा हूँ इसको। ये कोई पॉइंट सोर्स है, ये आपने एक वेव फ्रंट बना दिया, और x डिस्टेंस पर आपने वेव फ्रंट बना दिया, x इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये, एक स्फीयर ही बना लेते हैं पहले, फिर ये चीज करते हैं। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ले लिया आपने, x इज इक्वल टू वीटी डिस्टेंस पर एक पॉइंट, ठीक है। इस तरह से पॉइंट डिजाइन कर दिया, यहाँ पर ले लिया कोई पॉइंट, यहाँ पर ले लिया कोई पॉइंट, इस तरह से ले सकते हैं सभी पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने एक वेव फ्रंट डिजाइन कर दिया। अब क्या होगा, इसी के बाद आपने इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स आप डिजाइन कर रही है, इन सब से सेकेंडरी डिस्टरबेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इन पॉइंट्स को, सेकेंडरी डिस्टरबेंस। मींस ये लाइट के वो पार्टिकल होंगे जो यहां से चलते हुए आ रहे थे। देखो लाइट जो आएगी वेव फ्रंट में, हेगल्स ने जो सबसे अच्छी बात बताई वो ये कि लाइट वेव फॉर्म की तरह ऐसे चलती है, ऐसे हम कैसे लिखते हैं, रेज बनाते हुए। हालांकि रेज है, वेव भी है, दोनों नेचर होते हैं लाइट के पास। तो वेव फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हो और रे फॉर्म में भी।
तो रे कैसी रहेगी हमेशा, इन वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर। तो लिख लीजिए पॉइंट, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये पॉइंट नोट कर रही है कि रेज जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट की, ठीक है। या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, रेज क्या दिखाती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रोपागेशन यानी कि लाइट जिस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली आपकी निकल रही होती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली चल रही होती है। दूसरी बात, मैं कोई सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो कैसे बना सकता हूँ, तो यहां से आप देखिए, जो ये पार्टिकल मैंने लिए, ये वेव फ्रंट हो गया मेरा फर्स्ट वेव फ्रंट, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट आप कह सकते हो इसको। मैं अब न्यू वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ। ये मेरे क्या होंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेवलेट का काम करेंगे। यहां से आप क्या करो, ये आप यहां से भी आप कुछ डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे, कुछ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। और वो कितना होगा, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, v। आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद आपने क्या करा, देखा कि वो जो डिस्टरबेंस है वो भी अपनी क्या कर रहा है, वेव को इस तरह से स्प्रेड कर रहा है, ये भी वेव क्या करेगा, स्प्रेड करेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि जो ये पॉइंट है, इतना रेडियस के हिसाब से क्या कर रहा है, एक सर्कल डिजाइन कर रहा है। सर्कल मीन सफियर, क्या कर रहा है, सफियर डिजाइन कर रहा है इस तरह से। तो ये भी क्या करेगा, इस तरह से एक सफियर डिजाइन करेगा ऑफ सेम रेडियस v इंटू टी। ये भी क्या करेगा, एक सफियर डिजाइन करेगा r इज इक्वल टू v इंटू टी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनका एक वेव फ्रंट लेना है, वेव फ्रंट पे फिर आप इसका टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेंजेंट, टेंजेंट इस सेंस में, इस सेंस में। तो जो ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, रेड कलर का जो ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये आपका होगा न्यू वेव फ्रंट। क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट, यानी कि फर्स्ट वाला वेव फ्रंट से आप सेकंड वाला वेव फ्रंट बना सकते हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बना सकते हो इसको, और अगर आप बैक साइड से इसके टेंजेंट ज्वाइन करेंगे तो तो इस तरह से इसका अंदर की तरफ एक रेड कलर का और आपको वेव फ्रंट मिलेगा, ये होगा आपका बैकवर्ड वेव फ्रंट। पीछे भी बना सकते हो वेव फ्रंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो। ध्यान रखना है डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, इनका रेडियस सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या पढ़ा अब तक आपने कि वेव फ्रंट एक प्लेन का नाम है जो कि सोर्स से आएगा, सोर्स से बनेगा। कैसे बनेगा, वो स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ध्यान रखना है सोर्स से जो वेव फ्रंट का डिस्टेंस होगा वो सेम रहना चाहिए, सेम होगा। अगर कब, इफ मीडियम फॉर ऑल रेज आर सेम, ध्यान रखना इस पॉइंट को। इफ मीडियम जो है पॉइंट सोर्स से लेकर वेव फ्रंट के बीच का जो मीडियम है, सपोज ये पॉइंट सोर्स है और ये आपका वेव फ्रंट बन गया है, तो जो ये मीडियम है यहाँ पर भी एयर है, तो यहाँ पर भी एयर होनी चाहिए, यहाँ पर भी एयर होनी चाहिए, और यहाँ पर भी मीडियम होना चाहिए, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंसेस होंगे, और इक्वल डिस्टेंस होंगे तो आपको वेव फ्रंट बिल्कुल कैसा मिलेगा, स्फेरिकल। चलो, अगर बात करते हैं मीडियम अगर सेम ना हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्यों, क्या करने वाला है, तो इसको मैं बांट देता हूँ। इधर मैंने रेयरर मीडियम ले लिया और इधर डेंसर मीडियम ले लिया। तब क्या होगा, तब जो लाइट रेज है वो टी टाइम में कहां तक चलेगी, वो यहाँ तक,
टी टाइम, बट इधर आ जाइए, इधर जो लाइट है वो टी टाइम में कहां तक चलेगी, कम चलेगी ज्यादा चलेगी? सर डेंसर मीडियम में तो वेलोसिटी कम होती है, तो यहाँ पर v डैश होगी वेलोसिटी और यहाँ पर v, तो v इंटू टी आपको x देगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू x, दिस इज v डैश इंटू टी इक्वल टू यू कैन टेक y। तो यहाँ से आप देख सकते हैं v डैश की वैल्यू लेस देन होगी v से, या फिर यू कैन से y इज लेस देन x। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कम होगा, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, और इस तरह से अगर आप वेव फ्रंट बनाएंगे पॉइंट सोर्स के लिए तो कैसा आएगा वो, इस साइड से आपका जो रेडियस होगा वो इस तरह से स्फीयर बनाएगा, बट इसके अंदर का क्या होगा, कम होगा। ओके, यू कैन सी दिस थिंग। अगर रेडियस आपके, देखो वेलोसिटी कम हो गई है यहाँ पे लाइट की, यहाँ पर ज्यादा हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेव फ्रंट सेट हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का पता लग गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, यस, ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के, जो भी वेव फ्रंट बनाया आपने, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हुए लाइट चलती है हमेशा, इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप कितनी होती है वेव फ्रंट की? 3 टाइप स्टडी करी है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। कौन कौन सी? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनेगा, उसके लिए कौन सा सोर्स होगा? पॉइंट सोर्स। और सिलेंड्रिकल के लिए लाइन सोर्स। बट प्लेन वेव फ्रंट के लिए दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, बट कंडीशन क्या होगी? इफ वी आर टेकिंग पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स, देन वी हैव टू टेक दैट सोर्स एट इनफाइनाइट, मतलब काफी दूर रखना पड़ेगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का, वो कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के साइड से काफी ज्यादा होना चाहिए। गुड, ऑब्जेक्ट के साइड से काफी ज्यादा होना चाहिए, तो इन्फिनिटी बन जाता है उसके लिए। चलो नेक्स्ट, टेंजेंट लेके आप कोई वेव फ्रंट डिजाइन कर सकते हैं। एक बोर्ड का क्वेश्चन आता है, वो बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे आप कैसे? सपोज ये कोई कन्वेक्स लेंस गिवन है आपको, इसमें बड़े जैक लगा देता है, वो बहुत कुछ खेल जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के साथ, इस तरह से उसने दे दिया ये क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया उसने? व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन? आफ्टर रिफ्रैक्शन क्वेश्चन दे दिया ये आपको। कैसे करेंगे आप इसको? रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट किस टाइप का होगा वो बताना है। टाइप कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। तो कैसे बताएंगे आप इसमें? यस, आपको पता है जो ये लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाकर मीट करेगी? यस, फोकस। कहां पर? फोकस पर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो रिफ्रैक्शन के बाद आपकी लाइट यहां से यहां, यहां से यहां, देखो यहां से देखने पर भी आप इस चीज को फील कर सकते हो कि यहां से यहां तक ज्यादा डिस्टेंस है और यहां से यहां तक कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद आप इसको, इस पॉइंट को एज ए पॉइंट सोर्स लेकर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मार्क कर लीजिए, फिर यहां तक का। तो ये थोड़ा थोड़ा
इधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा पॉइंट, और आपको एक लोकस देगा, और ये लोकस जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो कैसा आएगा, इस शेप में। ठीक है, तो इस तरह से कई बार बनाकर लेबलिंग करनी पड़ जाती है, इसकी ड्रॉ करना पड़ जाता है, और वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा अब इस तरह से। तो ये कैसा देगा वेव फ्रंट, आंसर क्या होगा इसका, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। चलो इसी में सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो क्या है क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से पहले वाला वेव फ्रंट कैसा हो। तो इसमें आपको एक डायग्राम कंप्लीट करने की जरूरत ना पड़ती, और आंसर कैसे देंगे, पैरेलल रेज है, कैसी रेज है, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी पे लाइन सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो, चाहे जैसा मर्जी सोर्स हो, वो सारी की सारी लाइट कैसी देगा, पैरेलल देगा। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसा वेव फ्रंट डिजाइन कर देगा इधर, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि आपको कैसे आंसरिंग करनी है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, ठीक है, डायग्राम में भी लिख लो, नो इशू, स्फेरिकल वेव फ्रंट। चलो और कोई, जरूरी नहीं है कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो सकता है, कनकेव मिरर हो सकता है, कन्वेक्स मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो आप इसको डिजाइन कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, कनकेव लेंस का दे देता हूं, चारों में से कोई भी आ सकता है, ट्राई करना इसको। बिफोर रिफ्रैक्शन कैसा होगा, यू नो वेरी वेल, प्लेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पैरेलल बीम है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, लाइट सबट्रैक्ट कर जाएंगी, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा होगा इसका आंसर, यू नो वेरी वेल, ये यहां पर फोकस पर मीट करेंगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद कैसा वेव फ्रंट होगा, तो यहां से आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप इसके लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट you have to take here in this way and join all these points in this, then you can take this type of wavefront you get, and this one is spherical wavefront। कैसा होगा ये, ठीक है, spherical wavefront of concave nature, ये भी बोल सकते हो, इधर spherical wavefront of convex nature। मान लो आप वर्डिंग में लिखना चाहते हो, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, बट यहां से देखिए फ्रॉम दिस साइड, यहां से आप देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट कनकेव नेचर, और इसको भी इधर से ही देखेंगे तो दिस इज कन्वेक्स नेचर। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, साइंटिफिक वर्ड का पता होना चाहिए आपको, आंसर किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। कई बार प्रिज्म का भी आ जाता है, ग्लास स्लैब का भी आ सकता है, तो कैसे करेंगे उसको, प्रिज्म के केस में कैसे करेंगे, एक लाइट ले ली, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, ऐसे क्या होगा, बेंड कर जाएंगी थोड़ा, फिर क्या होगा, और ज्यादा बेंड कर जाएंगे, तो क्या देखोगे सर, यहां पर भी प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, अंदर भी वेव फ्रंट प्लेन है, और बाहर भी प्लेन वेव फ्रंट। तो आंसर क्या रहेगा इन केस ऑफ प्रिज्म, प्लेन वेव फ्रंट बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद
हेगन थ्योरी ने जो जो ये बातें बताई आपको, इसमें आप जो दो लॉज हैं हमारे पास लाइट के, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो दोनों प्रूव भी कर। क्या थे वो लॉज? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों कैसे होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए, लाई इन द सेम प्लेन। चलो सॉरी, चलो उससे पहले डायग्राम बनाते हैं। प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ लिख लो, क्योंकि दो चीजें प्रूव करनी होती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड आई आर एंड एन इन सेम प्लेन। प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of वेव थ्योरी। वेव थ्योरी की बजाय क्या लिख सकते हो? हेगन प्रिंसिपल या हेगन थ्योरी, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो आपने ध्यान देना है कि हमें वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना है? प्रूव कर देना है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले कोई सरफेस ले लीजिए, प्लेन सरफेस, मिरर, इस तरह से प्लेन मिरर ले लीजिए इस तरह से। उसके बाद लाइट को इंसिडेंट कीजिए, थोड़ा सा स्लांटिंग में लेना, थोड़ा स्लांटिंग में लेना, ताकि जो हम ट्रायंगल व्रेंगल इसके अंदर बनाएं वो क्लियरली हम उसके अंदर एंगल वेंगल को देख सकें। ठीक है, इस तरह से लाइट ले ली, पैरेलल है ये। तो सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए आप इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेज। लेकिन इसका वेव फ्रंट बनाइए। वेव फ्रंट कहाँ ले सकते हैं हम? कहीं भी ले लो सर, यहाँ से, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। तो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ जहां पर, जिसके बाद रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेव फ्रंट ले रहा हूँ। वेव फ्रंट कैसे ले सकता हूँ? सेम डिस्टेंस होने चाहिए जहां से भी आ रही है। तो इस तरह से देखो, बिल्कुल सेम डिस्टेंस ले रहा हूं मैं पैरेलल लाइट का, इस तरह से। ये मेरा वेव फ्रंट हो गया। और कैसा हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। मैं इसको ऐसे शेप नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि 2 डायमेंशनल है, लेकिन आपने इसको 3 डायमेंशन में सोचना है। ठीक है, इसमें सोचना है 3 डायमेंशन। ओके, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या हो गया? इंसिडेंट वेव फ्रंट। नेमिंग दे दो, नेमिंग कर दो इसकी AB। पॉइंट्स ले लिए AB। यू नो ये वाले जो एंगल होंगे ये क्या होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलो और एंगल बनाते हैं इसके। जो ये इंसिडेंट रे है सरफेस से टच कर रही है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मल N1, and then you can take here angle. This angle will be equal to angle I. कैसा एंगल होगा ये? एंगल I। ये टोटल एंगल कितना था? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? I। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस I। अगर ये 90 माइनस I है तो ये नॉर्मल से सरफेस का एंगल कितना होगा यहाँ पर? 90। और इस 90 में से अगर ये 90 माइनस I है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? एंगल I। ठीक है, इस तरह से आप एंगल को ले सकते हैं।
उसके बाद जो ये लाइट यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? cos x फार्मूला v इंटू टी, बिकॉज लाइट की वेलोसिटी v और यहाँ पर आपने टाइम क्या ले लिया? सपोज यहाँ पर टाइम में ले रहा हूँ 0 और यहाँ पर टाइम में ले रहा हूँ t, इस पॉइंट पर। तो 0 से t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? x। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय टेकिंग वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वाली फर्स्ट रे। देखो सेकंड रे के लिए आपने जो डिस्कस करा v इंटू टी इज x, यहाँ पर आ जाइए फर्स्ट रे के लिए। यहां से टी टाइम में ये कहा जाए